मैं बाबा जान को ले लूं पहले, क्या ख्याल है? बाबा जान चले, वो दोनों को लेते हैं, यासर भाई, बाबा जान, मास्टर बाबा, बाबा जान और यासर भाई दोनों को लेते हैं, कोई बात। और क्या नाम था अल्लामा साहब का? रऊफ, रऊफ साहब, यासर नहीं, रऊफ, माफ कीजिएगा, रऊफ, रऊफ साहब। राजूम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोनों बुजुर्गवारों को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बाबा साहब? बाबा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जान, कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, थैंक यू सर। आप सुनाएं, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? कैसा चल रहा है? तबीयत वगैरह कैसी है? अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला आपको सलामती इनायत करे, थैंक यू जनाब। अल्लाह पाक हुक्म करम करें। करे, सैयदा करम करे। बड़े थैंक यू सर। दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। और जी हाँ, आप गए थे ना उनको लाने के लिए मुनाजरा, आप कहते छोड़ेंगे नहीं आप, कोई मुनाजर लेके आएंगे, क्या हुआ? लाएंगे कोई नहीं लाएंगे मिला ना, लाएंगे। अभी तो कोई नहीं मिला ना। नहीं नहीं, अभी तो मुहर्रम के अय्यामों से अभी फारिग हुए हैं। अभी इंशाल्लाह लाएंगे। हमारे रऊफ मियां क्या हाल चाल है? किस तरीके से बेइज्जती हो रही है? कोई है नहीं मुनाजिर? हेलो। रऊफ मियां कैसे हैं आप? अस्सलाम और वालेकुम। बाबा और ठीक है। बस बस, अल्लाह उसके रसूल सईदा अहले बैत का करम है। आप सुनाइए, क्या हाल है? बढ़िया है। और अरे अभी आप कहाँ थे? हाँ, इतने दिन कहाँ थे आप? इतने दिन अब असल में देखो, हम लोग तो भैया ताजियादार लोग हैं, अलम उठाने वाले लोग हैं, गमे हुसैन मनाने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो मुहर्रम के अय्याम थे। अब हम तो आप जैसा अल्लाह नहीं यारी ना भाई, सब तो कहते हैं कि इज्जत करने वाला काफिर है। अब हम तो इस तरीके से नहीं है ना कि सुरमा लगाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, राशन भरवाएंगे। वो तो नहीं है हम लोग सुन्नी है, मगर हुसैनी सुन्नी है। तो आप भी हमें भी 60 अहले दिन बैत कोई अलैहिस्सलाम का गम है। तो 60 दिन आप भी शादी ब्याह नहीं करते हैं, दावत वात में नहीं जाते हैं? मुहर्रम में जो शादी ब्याह करे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा लानती है, मरदूद है। तो ये कहाँ से है? हाँ, मना ये अगर कोई ना करे ये तो अच्छी आल बात है, रसूल मगर ये अलैहिस्सलाम कहाँ के से? गम, आल इनको अभी तक समझ नहीं आई जी कि आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि से मोहब्बत भी करना होता है, उनके गम में गमजदा होना भी होता है, इनको अभी तक समझ नहीं आया। अल्लामा साहब कहता है कहाँ से है, नहीं, कि अहले बैत कौन है? गदा होना। अहले बैत कौन नहीं? अहले बैत को हम लोग असली मानने वाले, उनके लिए नज़र नमाज करते हैं, साले सवाब करते हैं, हम उनसे फैज लेते हैं, अच्छा, उनसे ईसा वसीयत से दुआ फातिहा करते पढ़ेंगे, हैं। ये इसाल सवाब करेंगे। रसूल आप अगर सल्लल्लाहु अलैहि अहले वसल्लम को बैत भी ये के इसाल असली सवाब मानने करते हो? वाले हैं, नहीं नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसाल सवाब करते हैं आप? करते हैं और फिर उनके वसीले से दुआ भी मांगते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रऊफ मियां, मेरा एक छोटा सा फातिहा सवाल। पढ़ते हैं, उनके लिए भी फातिहा पढ़ते होंगे, जी हैं? बिल्कुल। हाँ, रऊफ अच्छा, मियां, बिल्कुल। आप और क्या मैं, हालत है? अल्लाह यारी साहब को थोड़ा सा साइड में रखो। अगर आप अहले बैत के असली मानने वाले हैं या मैं असली मानने वाला हूं, तो जी हम लोग क्या करते हैं कि आप और मैं दोनों जन एक काम करते हैं कि आप भी अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करो और मैं भी अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करता हूं। देखते हैं कौन लानत करता है। अभी पता चल तो जाएगा कौन असली मानने वाला है। अहले बैत का जो दुश्मन है वो तो नहीं करेगा। है, ये गलत। उसमें करना क्या है? जो अहले अरे बैत से अजीब, मोहब्बत करे, वो हमारा नहीं है बस। अहले बैत नहीं से जो नहीं नहीं, मोहब्बत करेगा वही हमारा है। लानत करेंगे उस अहले पर? बैत से अहले मोहब्बत। बैत से मोहब्बत ना करें, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। अच्छा अभी तो अल्लाह अच्छा, यारी मैं साहब उन्होंने नाराज किया तो वो बुरा मान गए।
दुश्मन समझ अरे के नहीं रखे नहीं थे, आपको वो लाने मैं पड़ेगा। आप रऊफ मियाँ थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। आप थोड़ा एक एक गिलास ठंडा पानी पी लो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्लाह यारी साहब को साइड में रखो। आप असली आशिक अहले बैत है या हम असली आशिक बैत है, अभी फैसला हो जाएगा। चलो आप भी क्या करो, सैयदा के दुश्मनों से लेके मौला अली से, मौला हसन, मौला हुसैन से, 12 इमामों के तमाम दुश्मनों पे लानत करो मेरे साथ। आप असली सुन्नी है, मैं असली सुन्नी, अभी फैसला हो जाएगा। लानत से आप मुराद क्या लेते हैं? लानत से मुराद हम ये लेते हैं कि उसको लानती मानते हैं, उसको जहन्नमी मानते हैं, उसको वो दुआ वाली, वो बद्दुआ वाली जलाली ले को आप लें। क्या मानते हैं? ये जलाली को आप लानत क्या नहीं मानते करेंगे हैं? भाई, जलाली ये को। लानत नहीं करेंगे ना। हमारी जमात का बहुत बड़ा आलिम है वो। और अहले उस सुन्नत व जमात का समझ लीजिए कि बड़ा आलिम, और वो उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता पूरे हमारे प्रदेश मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क में। नहीं, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आलिम की बात किया भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, जलाली आपकी जमात का, जलाली अगर जलाली आपकी जमात का सबसे बड़ा आलिम है। अरे यार सुनो तो, कम से कम रऊफ मियां सुनो, अल्लाह के वास्ते सुनना सीखो। बरेलियों में सुनने का मादा क्यों नहीं है? खाली गाली देना आता है। तो सुनने का मादा रखो, जरा सुनो। अगर जलाली आपकी जमात का सबसे बड़ा आलिम है तो उसने कहा था सैयदा नौज़ुबिल्लाह खता पे थी, बीबी पाक सैयदा। आप इस बात को हाँ मानते हो कि ना मानते हो? खताए इज्तिहादी उन्होंने वजाहत की है। हाँ, चाहे जिस तरीके से खता मानते हो आप, सैयदा खता पे खतावार थी, नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस पे भी एक अजर और सवाब है। अरे यार तुम्हारा वो एक अजर साइड में रखो, वो एक अजर साइड में रखो। उसने कहा था सैयदा जब बागे फिदक मांगने गई थी तो खता पे थी, आप इस बात को मानते हो? तो हम क्या करें, खताए इज्तिहादी दो तरह की मतलब होती है। अरे खता एक अब खताए इज्तिहादी। अभी मेरे सामने होते ना तो ये दोनों उंगली नाक में डाल देता। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? उसने डायरेक्ट खता की बात किया था सैयदा पाक के लिए। वजाहत किया कि नहीं? इस बात पे आप उसको क्या मानते हैं? वो उन्होंने वजाहत की, हमारा मकसद अरे ये था कि वो मैं ये अभी मिसाल के तौर पे, अभी आप हो, मैं आपको कहूँ आप नजीस हो, आप हरामी हो, आप मुनाफिक हो, तो आप इसकी क्या वजह निकालोगे? वजह निकालेंगे। आप अगर से कहेंगे तो उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे कहा, क्या सोचकर तो कहा। मैं आपने अब मैं बताता हूँ जी कैसे कहा। कहा। मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा है, मेरी आल के लिए जिसके सीने में बाल के बराबर भी बुग़्ज़ होगा, वो या तो ऐसी है, या तो हरामी है, या तो मुनाफिक है। अब सैयदा से बड़ी आल तो कोई नहीं है पूरे कायनात में। ठीक है। सैयदा से, अब सैयदा के लिए खता का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये बुग़्ज़ है कि नहीं? तो इसमें भूलने की क्या बात है? अरे यार मैं क्या बोलूं, बुग़्ज़ है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं है, नहीं नहीं है, है। फिर तुम लानती हो, मुनाफिक हो, हरामी हो। तुम भी आसिफ जलाली ये जैसे तो हो। जब तुमने ये नहीं कह है। दिया कि सैयदा के लिए ये लफ्ज़ आसिफ इस्तेमाल जलाली, करना, नऊज़ तो बिल्लाह, जो पहले तुम आसिफ कलमा पढ़ो। जलाली का अकीदा काफिर है हो गए वही तुम, हमारा अकीदा है। काफिर हो गए तुम, काफिर हो गए तुम। पहले कलमा पढ़ो। अब तुमने ये कैसे बोल दिया कि नहीं है? सैयदा के लिए खता का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला काफिर नहीं है? नऊज़ बिल्लाह, तुम लानती हो, तुम जहन्नमी हो, तुम काफिर हो। तुम्हारा कोई लेना देना अंबिया नहीं के लिए इस्लाम से। मान सकते हैं, सैयदा आप के लिए अंबिया खता के का लिए लफ्ज़ मान सकते इस्तेमाल, हैं, अगर सैयदा के अंबिया लिए के कोई लिए खता नहीं का मान लफ्ज़ सकते इस्तेमाल हैं, करे और वो सही है। अंबिया के लिए मान सैयदा सकते के हैं, लिए कोई आदम खता का लफ्ज़ अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल लिए करे वो सही है। इत्यादि मान सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे लिए ला बताइए, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गैर अंबिया के लिए, लानत है तुम पे, गैर अंबिया के लानत है तुम पे, लिए इत्यादि नहीं लानत मान सकते। लानत लानत लानत, हमारे लानती खानदान हो तुम, लानती हो। तुम कह रहे हो खता का लफ्ज़ इस्तेमाल करना सैयदा के लिए सही है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, लानती हो तुम। हम तो अब खुल के कहेंगे, क्योंकि एक मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। काफिर खुद लगता है। आपका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जिसका सैयदा की हम लोग मोहब्बत से लेना देना नहीं, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो सैयदा को कोई खता पे कहे वो सही है, कोई सैयदा को खता पर कहे वो सही है। लाहौल उन्होंने बिला कुव्वत, वजाहत की है, किस मसलक से हो उन्होंने आप अपना मसलक बताओ। वजाहत आप की है, अपना खताए मसलक बताओ, इज्तिहादी की है। आप आप अपना उन्होंने मसलक खताए बताओ। इज्तिहादी। अच्छा, पूरी एक बात दुनिया बताइए, सुन ले, एक बात, पूरी दुनिया एक बात, सुन ले। 100 बात, रऊफ एक बात बरेलवी, है। रऊफ आप सुन बरेलवी, लीजिए, रऊफ रजा खानी ये कह रहा है कि सैयदा को खता पे कहना जायज है। नऊज़ बिल्लाह, खताए अस्तगफिरुल्लाह। इज्तिहादी वो खताई हम चलो ठीक है, वो भी कैसे जायज है? वो भी कैसे जायज है? भी कर सकते हैं, जवाब दो, अंबिया के लिए मान सकते जवाब दो, हैं। जवाब दो कैसे? अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खताए इज्तिहादी जायज है कि नहीं? अम्मी से पता मानते हैं कि करो नहीं? अब्बा कौन है। अम्मी हयात में है आपकी?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छा आलम बरज़ख में हैं। अम्मी अगर हयात में तो पूछो अब्बा कौन है, जो घर आते थे वो है, अब्बा जो नहीं आते थे वो है, पहले पता लगाओ। वो क्या है ना कि आप लोग का लाहौल जो बिला कुव्वत, रिज़्क़ तौबा करके मरना, वो जाहिर तौबा हो करके गया, मरना, वो जाहिर हो तौबा गया। करके आप लोग मरना का रऊफ रिज़्क़ मियां, जाहिर है। मेरी नजर से गिर गए आप। आपने सैयदा को नहीं, खतावार कह दिया, लानती हो आप। आप पे अल्लाह उसके रसूल की लानत, आवाज़ नहीं अहले कहा, बैत की लानत, बात पंजतन पाक की लानत, आसिफ आवाज़ नहीं जलाली पे कहा, लानत, सैयदा के आप दुश्मनों पे इल्ज़ाम लगा लानत। रहे हैं। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इल्ज़ाम कर लगा रहे हैं। हमने अल्लाह यारी साहब से बात करो, अल्लाह यारी एक साहब से मिनट बात एक मिनट मैं बात करूं, कुछ जुमले में बोलूं। भाई देखो, ये जो कह रहे हैं खता इज्तिहादी था, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खता इज्तिहादी करते थे, नहीं करते थे? शेख साहब, रऊफ साहब, जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खता इज्तिहादी करते थे या नहीं फरमाते थे खता इज्तिहादी? आप लोगों को क्या अकीदा है? अंबिया के लिए खता इज्तिहादी हुआ है। अब माना हुआ जाता है। है आदम मैंने अनबिया के लिए नहीं माना पूछा, चले अनबिया भी खता करते थे, अनबिया की इसमत भी चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी खता इज्तिहादी करते थे? लाहौल बिला कुव्वत, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जी, खता इज्तिहादी का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, मगर अंबिया के लिए ये हुआ ओ है। भाई जो भी मतलब है, मुझे बताओ क्या खातमुल अनबिया देखे। खातून जन्नत गैर अंबिया हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझे मेरे सवाल का जवाब देना रऊफ साहब। हजरत खातमुल जो चीज ओ भाई आप आज पता चला कि ये इन्होंने कहा कि अनबिया खता करते थे, ठीक है ना, अनबिया की इसमत चली गई। चले ये बताना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खता इज्तिहादी करते थे? जवाब नहीं देगा भाई। अंबिया के लिए है तो न पता चला कि न खातमुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये शख्स क्या नहीं मानता, मासूम नहीं मानता, वो भी खता करते थे, वो भी खताकार थे। दोबारा पूछता हूँ, एक दफा फिर आपको फुर्सत देता हूँ, एक दफा फिर चांस देता हूँ। शेख एक मिनट शेख, सारे अंबिया को मासूम मानते हैं। ओ भाई अंबिया को मासूम वो मानते हैं। कैसे मासूम है? खता करते थे भाई, खताकार मासूम होता है? चले ओ भाई खताकार मासूम होता है? आप मुझे बता देना, ये नबी करीम आखिरी मतलब खताकार मान्य नहीं होता है। खता चले जो भी है शेख साहब, एक दफा फिर मैं आपसे पूछता हूँ, देखें ड्रामाबाजी नहीं है, अपना अकीदा सही तौर पर बताओ लोगों को। नबी करीम खातमुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम कलमा पढ़ते हैं, अजान में 2 दफा उनकी रिसालत का शहादत देते हैं, वो खता इज्तिहादी के मुर्तकिब होते थे नहीं होते थे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खता इज्तिहादी, आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जवाब देगा ना, नहीं कहेगा कि नहीं होते थे। वो भूल कर 2 रकात नमाज पे सलाम फेर दिया। अच्छा चले भाई न फिर देखे, हाँ वो तो आपके मजहब में एक दफा शेख साहब, अब मेरी बारी। एक दफा चैलेंज हुआ ना, इनके मजहब का एक आदमी है मौली अब्दुल लतीफ सफदर, कि मैंने कहा कि आपके मजहब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम साबित नहीं है, मुनाजरा कर लो। भाग गया, आज तक भागा हुआ। देखे इनके मजहब में यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खता इज्तिहादी करते, दूर बात है इनके मजहब में, अभी खुद कहते हैं कि नमाज उन्होंने गलत पढ़ी है वगैरह वगैरह। इनके मजहब में ठीक है भाई, वो उन्होंने नमाज की हालत में बुतों की पूजा की है, तिलकल गरानी कुल उला, बुतों की पूजा तक आप लोगों ने रवायत की है, बुखारी में भी मौजूद है। अच्छा मैं आपकी खिदमत में, हमारे मजहब में, मुसलमानों के मजहब में, जो भी मुसलमान गैरती है वो तो लानत भेजेगा ऐसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में कभी नमाज भूल जाते हैं, कभी नमाज में बुतों की पूजा करते हैं। अच्छा हमारे मजहब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, अनबिया भी मासूम है। जो अनबिया को खताकार कहता है वो खुद इस्लाम का गद्दार है, ठीक है ना, उसका दीन ही नहीं। अबू बकर को बचाने के लिए, एक मिनट, अबू बकर साहब को बचाने के लिए इन्होंने पहले के इल्जाम लगा दिया किस पर? सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा पर, कि वो उन्होंने खता किया। अब उससे बात आगे बढ़ गई कि नहीं? अबू बकर को बचाने के लिए वो काफी नहीं हुआ ना, मजीद सवाल करो तो ये सब अनबिया को खताकार बना दिया। उसके बाद मजीद बचाने के लिए अबू बकर साहब को बचाने, ये अबू बकर कहते हैं कि अबू बकर खताकार थे। भाई कौन सी मुश्किल है कि तुमने पूरा सिलसिले अनबिया को खताकार बना दिया? मुलाजा करें, यह किताब है अल बुखारी, यह बुखारी की सफा नंबर 550 है। 550 अच्छी तरह से देखो कि आप कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी वो खता इज्तिहादी के मुर्तकिब थी। नबी बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जब अबू बकर से मुतालिबा किया है फदक का, फगज़िबत, अबू बकर ने फदक नहीं दिया तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा गजबनाक हो गई, फगज़िबत, फहजर फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फहजरत अबू बकर फलम तज़ल मुहाजरतु हत्ता तुवफ़ियत। बीबी सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर पे गजबनाक हो गई हैं और
और हमेशा फिर अबू बकर से बात करना छोड़ दिया और मरते वक्त तक फिर अबू बकर से बात नहीं किया। अच्छा, आप कह दो, आपके मौलवी साहब कह दें कि खता इज्तिहादी थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नबी सल्लल्लाहु फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह खता इज्तिहादी आपके मजहब में कर सकती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला भी खता इज्तिहादी कर सकता है। भाई ये मुझे बताओ, अल्लाह भी कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह कर सकता है? अल्लाह क्यों करता नहीं करेगा ना, अल्लाह मुजतहिद नहीं है। नबी को भी इन्होंने मुजतहिद बना दिया, मुफ्ती बना दिया, नबी को भी मुजतहिद बना दिया, अनबिया को मुजतहिद बना दिया अनबिया को भी मुफ्ती अब्दुल लतीफ सफदर, मुफ्ती रऊफ, मुफ्ती कलीम हनफी, मुफ्ती रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी मुजतहिद बना दिया। चलो देखो देखो इधर, ये अल्लाह के कुरान के क्या फरमाता है, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं इज्तिहाद नहीं करता, मैं सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूं। देखो ये अल मुस्तदरक अल सहीहैन जुज़ 40 चाब दारुल फिक्र है, यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये देखो अच्छी तरह से, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, एक मिनट फुल पेज देख लो, देख लेना इसका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फातिमता या इन्न अल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी, क़ाल लि फातिमा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी व यरज़ा लिरिज़ाकी, हाज़ा हदीसुन सहीह। ए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह ताला आपके गजब से गजबनाक हो जाता है और आपके रजा से राजी हो जाता है अल्लाह ताला। तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अबू बकर पे गजबनाक हुई थी तो अल्लाह भी गजबनाक हुआ था। अल्लाह ताला खताए इज्तिहादी पे गजबनाक नहीं होता, अल्लाह ताला खता पे गजबनाक नहीं होता, अल्लाह ताला गुनाह पे गजबनाक होता है। जिस पे बीबी सलामुल्लाह अलैहा गजबनाक हुई है उस पे अल्लाह का भी गजब है, ठीक है ना, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का गजब यानी अल्लाह का अजाब है। इसका मतलब है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा कभी खता नहीं कर सकती, क्योंकि उनका हर गजब के साथ अल्लाह की गजब है, उनके हर रिजा के साथ अल्लाह की रिजा है, और उनके हर गजब के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब है और अल्लाह ताला का गजब है। एक और मैं आपको हदीस दिखा देता हूं, एक मिनट, एक और हदीस देख लो भाई। एक और हदीस बुखारी से देख लो, बेइज्जती करवा दिया तुमने। एक मिनट अभी दिखा देते हैं भाई, कोई बात नहीं। पर नहीं कहना कि खता इज्तिहादी की है तो हमने आपने जवाब नहीं दिया, या कह दो कि अल्लाह भी खता करता है। जवाब देना पड़ेगा आपको अभी अल्लाह यारी की बात का। आप हजरत अबू बकर को बीच में लेकर आ गए, आप यही चाहते थे। आप लोगों से जब नहीं बनता तो साहबा की बेइज्जती करवाते हो, साहबा की अजमत को तुम दाग करवाते हो। अब अगर जवाब नहीं दिए तो समझ लेना आप हम जवाब देंगे। वही हो ना जो पानी को काला साबित करने आए थे, खुद काला मुंह करके गए थे। पानी काले ये बाबा तहकीक कर लीजिए। अभी आप जवाब दो पहले। अब हजरत अबू बकर पे बात आ गई, मैं समझ नहीं बैठूंगा। अभी आप जवाब दो। अल्लाह यारी साहब उस दिन हिलाओ बहाने करके। ये देखो बुखारी में, मेरे भाई शेख साहब बुखारी के हदीस है, सही है बुखारी। देखो ये मेरी किताब नहीं, आप लोगों की किताब है, ठीक है। बाबो मनाकिब फातिमा अलैहिस्सलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदतु निसाए अहल जन्नह, ठीक है ना, जन्नत के तमाम खातूनों का सरदार। फिर फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, मेरा लख्त जिगर है, फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जो उनको गजबनाक करे उसने मुझे गजबनाक किया है। जिस लम्हे, जिसको आप खता इज्तिहादी कहते हो ना, कि उन्होंने अबू बकर से मुतालबा किया, अबू बकर ने नहीं माना, वो गजबनाक हो गई, तो उस लम्हे सिर्फ बीबी सलामुल्लाह अलैहा गजबनाक नहीं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गजबनाक हो गए। वो खता पे गजबनाक नहीं होते। जो कहता अल्लाह खताकार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताकार है, समझो कि वो खुद शैतान है, इब्लीस है। इब्लीस भी ये नहीं कहता, वो इब्लीस से भी बदतर है, वो इब्लीस से भी बदतर है। इब्लीस भी नहीं कहता कि अल्लाह ने खता किया। इब्लीस ने आखिर तक अल्लाह का अदब रखा, कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम सजदा करो, कहता या अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, ठीक है ना, अदब के साथ कहा, अल्लाह के अदब का नहीं कहा कि तू खताकार है, अदब से बोला है। और फरमाया कि मैं तेरे लिए सजदा करूंगा ना, मैं आदम के लिए सजदा नहीं, मैं तेरे। अल्लाह ने कहा कि नहीं भाग जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। तो जो अल्लाह को खताकार समझे ना, बीबी सलामुल्लाह को खताकार समझे, तो समझो कि वो शैतान से भी बदतर है।
और शेख साहब, रऊफ साहब, आज आपने अबू बकर को बचाने के लिए ओके, अब बीबी हमारा सलामुल्लाह अलैहा सुन को आपने खताकार बना दिया, बोलिए। और उससे आपने फिर उसके बाद तब सिलसिले अनबिया सबको खताकार बना दिया, सरदार अनबिया अलैहिस्सलाम को खताकार बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद दीन से खारिज हो, आप लोग खुद दीन से खारिज हो। जो दीन का ताबेदार है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, वो कभी नहीं कहेगा ये जुमले। जी बोलो भाई, जवाब दे दो। अब जिसने फातिमा को गजब में डाला उसने मुझे गजब में डाला, यानी जिसने फातिमा को परेशानी किया उसने मुझे परेशान किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का यही मतलब है, ठीक है। उससे एक दूसरा पहले वाला हदीस भी पढ़ो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गजब अल्लाह का गजब है ना। और पैगंबर तो जी, देखो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। दुनियाई फवाइद के लिए वो गजब तो नहीं करता ना, हमारी तो नहीं, आपकी ठीक है तरह ना, तो नहीं यही है है ना। ना, मतलब हाँ, फदक देकर उनको गजब में नहीं डाला है। वो अभी मैंने हदीस दिखा आप दिया। समझिए, आप उन्होंने रावी खदब हदीस में फदक का रावी ने कहा मुतालबा ये किया, मेरा फदक ख्याल नहीं है। दिया तो गजब किया बीबी ने। रावी ने कहा कि उन्होंने मतलब बोला नहीं, तो मेरा ख्याल ये है कि वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से गजब किया हो। क्या रावी ने क्या बोला? समझिए, नहीं भाई, नहीं भाई, ये देखो हदीस देखो, ड्रामाबाजी बंद, ड्रामाबाजी बंद। मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ भाई, ड्रामाबाजी बंद। इसमें रावी ने कहा शराब इसके ये देखो, ये कहता है रावी क्या कहता है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट में फुल पेज कर लेता हूँ, फुल पेज देख लेना। आप चुल्लू भर पानी में आओगे भी नहीं, चुल्लू भर पानी में नहीं आओगे आप रऊफ मियां, आपको पानी हाँ, की आप देख लेना ज्यादा भाई, ये किताब है अजीजो बुखारी, माफ कीजिएगा, बुखारी, ये बुखारी है, ठीक है ना भाई। ये बुखारी शियों की किताब है नहीं, इन लोगों की सब कहते हैं कुरान की बाई है। ये आयशा की हदीस है, आयशा की हदीस है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर, हदीस नंबर 3092, अबू बकर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मीरास का मुतालिबा किया। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था, उनका जो तरका था, जो अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था, अबू बकर ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी मीरास नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं सदका होता है। फग़ज़िबत, ये आयशा का कौल है, रावी का कौल है। फग़ज़िबत, अबू बकर ने जो ही देने से इनकार किया, वो बीबी गज़बनाक हो गया। अगला हदीस देख लो, हदीस नंबर 4241, ये भी आयशा की हदीस है कि फातिमा बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा अबू बकर को अपनी मीरास लेने के लिए, जो फदक में था, मदीना में था, और खैबर से बचा था, खैबर से बचा था। अबू बकर ने देने से इनकार किया। फवजदत फातिमा तो अला अबी बकर फी ज़ालिका फहजरतहु फलम तुकल्लिमहु हत्ता तूफियत। ये वजदत का भी मतलब है कि गजबनाक हो गई, गजबनाक हो गई, और अबू बकर से फिर कभी बात नहीं किया आखिर तक। ये जो आप कहते हैं ना, ये रावी कहते हैं कि वो अबू बकर पे गजबनाक, ये बिल्कुल झूठ है। ओके शेख साहब, जो आज साबित हो गया भाई कि अबू बकर साहब पर अल्लाह के भी गजब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गजब है, तो गजब है। और साबित भी हो गया कि जिन्होंने बीबी सलामुल्लाह अलैहा से खता की निस्बत दी है, वो खुद जो है दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खारिज है। ये तो हमारा भी अकीदा, जिससे फातिमा को गजब में डाला, परेशानी में डाला, कसदन डाला, वो मतलब अल्लाह को भी और रसूल को भी गजब में डाला। तो ये हमारा तो अकीदा है ही है, मगर हम ये कहते हैं कि बाग फतक ना देकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें गजब में नहीं डाला। तो हदीस दोबारा पढ़ो, हदीस तुम पढ़ो, मैंने तो पढ़ लिख के दिखा दिया बुखारी से 2 दफा, 2 आप पढ़ के दिखाएं। समझ गए, उसमें आप हदीस पढ़ के सुनाओ, रावी जो आप हदीस पढ़ के सुनाओ, आप अपने से बना दो, अपना दीन शरीयत बना दो ना, वो अलग बात है। जो बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, मैंने तो आपको दिखाया, मुस्लिम में भी ये लिखा। आप पहली बात रऊफ मियां, जो अभी अल्लाह यारी ने जो पढ़ के सुनाया, वो क्या नहीं लिखा हुआ है आपकी बुखारी में? अरे वो क्या कहना है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह पर इतना नबी के विशाल के बाद इतना वो गमगीन हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं करती थी। ये तो इसमें रावी ने कहा कि ये जो गजब है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पे, ये अबू बकर पे गजब है। वो बीबी सलामुल्लाह नाराज, वो गमजदा हो गए, गम और होता है, गजब और होता है, सब लोगों को पता है। ये अबू बकर के फैल पे गजब है, ये वाज़ेह है। उन दोनों को ना मिलाएं आप शेख साहब। रऊफ मियां, मुझको एक बात बताओ अल्लाह के वास्ते, आप इसी दुनिया के हो के एलियंस हो के अलग दुनिया से आए हो? यही दुनिया के हो ना आप? ये सब क्या है, थोड़ा इल्मी बात है। आपके आप अभी बुखारी पढ़ने जा रहे थे, बुखारी के बदले आप बुखारी पढ़ते, आप कुछ और बात करने लग गए। मैंने आपको बोला कि
हमारे उलमा कहते हैं बेइश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, नहीं आती है बुखारी। रऊफ साहब मेरा ये तो आपसे अभी सवाल आप पे यह फिट है हो रहा है, ये तो अभी आप पे फिट हो रहा है। बिल्कुल रऊफ तो साहब, कहने का रऊफ मतलब साहब, ये है, रऊफ साहब, देखो एक अबू बकर को बचाने के लिए आपने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके जो पड़ोसी मुल्क वाला आदमी है उनको नस्तजीर बिल्लाह खताकार बोला, पूरे सिलसिले अनबिया को आपने खताकार बना दिया। फिर मैंने कई दफा पूछा कि रसूलुल्लाह इजाजत दे, इजाजत दे, इजाजत दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खता इज्तिहादी करते थे, आपने नहीं कहा कि नहीं करते थे। उनके भी इसमत के आपने तायीद नहीं कि मुनकर हो गए, उनको भी खताकार बना दिया। आखिर में फंस गए, अल्लाह तक वहां पे नहीं कह सके, वहां पे आप इनकार नहीं कर सके। तो इजाजत दें, इजाजत दें, इजाजत दें, इजाजत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दोनों जरा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। इन सब को सिलसिले अनबिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेअदबी करना, इन सब से आप क्या जरूरत है? आप कहते हो अबू बकर की गलती थी। भाई कौन सा आसमान जमीन पर पड़ता? आप बेईमान बन गए, आप मैंने अर्ज किया ना, अर्ज किया कि वो बेअदबी जो शैतान ने नहीं की है, आप लोग अभी आप मुर्तकिब हो गए ना, ये नहीं करते। आप कहते हैं अबू बकर से गलती हो गई। कौन सा मुश्किल था? मतलब ये है अबू बकर को बचाने के लिए दीन ईमान सब कुछ आप लोगों ने भेज दी। भाई ये इंसानियत है तुम्हारी। मेरा हमारा अकीदा पूछो, हमारा अकीदा पूछो, हमारा अकीदा पूछो, हमारा अकीदा पूछो। हम अहले सुन्नत, हम असली सुन्नी, हम हुसैनी सुन्नी। हमारा अकीदा पूछो, हमको किसी बरेलवी की नहीं सुननी। हमारा अकीदा पूछो, पहले हमारा अकीदा पूछो। पूछते हैं, बताइए, बताइए। हमारा अकीदा ये है कि मौला अली और माविया के बीच में मौला अली हक पे हैं। ठीक है। बीबी सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अबू बकर के बीच में बीबी पाक सैयदा हक पे हैं। ये असली अकीदा अहले सुन्नत का है। हमारा ये असली अकीदा अहले सुन्नत का है। और रऊफ मियां, खुदा के वास्ते आप लक्स साबुन से नहाओ, लक्स साबुन से, दूसरा साबुन इस्तेमाल मत करो। क्योंकि आप जो है अभी आप पलटी मार दिए, अभी आप पलटी मार दिए। अभी आप क्या बोले कि हाँ मैं अंबिया को खता इस्तियादी पे मानता हूँ, फिर और बाद में पलट गए। अरे भैया, ये पलटू गैंग के मेंबर हो, पलटू गैंग के मेंबर हो, आप भी भगोड़े के रिश्तेदार तो नहीं हो। नहीं, हम पढ़ते नहीं, हम मानते हैं खता इस्तियादी। अनबिया भी खताकार, सरदार अनबिया भी खताकार, नस्तजीर बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान कहलाते हैं जी। अबू बकर के मानने वाले, अबू बकर को बचाने के लिए सब अनबिया का मुनकर, रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर, अल्लाह का मुनकर। हाँ, अबू बकर सब कुछ है तुम्हारा। खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी। जब कुरान फरमा रहा है कि इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि, इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि, मैं सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूँ, इज्तिहाद की इत्तिबा ही नहीं करता। तो कैसे वो इज्तिहाद करेंगे और खताई पर इज्तिहादी मुर्तकिब होंगे? ठीक है ना। पैगंबर को भी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने एक मौलवी बना दिया। भाई मौलवी इज्तिहाद करता ना, कभी सही होता है कभी गलत होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने एक मौलवी बना दिया। भाई उनकी हालत यही है मौलवियों की। मुफ्ती कभी सही फतवा देता है, कभी गलत फतवा दे देता है। ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खता इज्तिहादी करते हैं। यार तुमने सब छोड़ दिए भाई, तुमने सब। यार अब बोलो अबू बकर खता पे था ना, ये सब बेइज्जती क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? और ये सब कुफ्र की क्यों मुर्तकिब हो रहे हो? कह दो अबू बकर गलती पे था। अरे एक जलाली को बचाने के चक्कर में यहाँ तक आ गए, हजरत अबू बकर तक। एक जलाली को बचाने के चक्कर में आप वाकई, अरे आप खुदा की कसम, आपके घर में बड़ा वाला ड्रम है, बड़ा ड्रम है, बड़ा ड्रम, 1000 लीटर का बड़ा ड्रम है, गोल वाला। वो आप चुल्लू पर पानी में नहीं डूब सकते, चुल्लू पर पानी में नहीं डूब सकते। आपको 1000 लीटर की टाकी लगेगी डूबने के लिए, 1000 लीटर की टाकी। एक जलाली को, मरदूत को, जहन्नमी को बचाने के लिए आप हजरत अबू बकर तक आ गए। और जब अल्लाह यारी अभी हदीसें सुना रहे बुखारी की, तो उसका जवाब आप बुखारी से नहीं दे रहे हो, आपको बुखार आ रहा है। आपने खलीफा उमर की तौहीन करवाई। आप जवाब दो, जवाब दो। उसको आप तो समझ में नहीं, हम तो बोले कि उसमें रावी का ख्याल दो। अल्लाह और जिससे डाला हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहाँ डाला गजब में?
उन्होंने तो बता अरे दिया कि ये आप तो नबी का अंबिया माल किराम की गुस्ताखी पे भी आ गए जनाब। आपने कहा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी खता इज्तिहादी होती है, मासूमों को भी आपने हाँ, खतावार बना दिया। अरे होती आप है। वाकई में इसी धरती के हो कि एलियंस वोलियंस हो, आग लगाने आए हो मुसलमानों के बीच में? आप मामला के ये आपको समझने की बात नहीं है, खता इज्तिहादी क्या तो होता है। समझाइए, हम आपको समझ समझने के लिए तो आती बैठे हैं, है। समझाइए। अबू बकर अल्लामा साहब, अबू बकर को अल्लामा बचाने साहब के लिए सब समझाइए, अनबिया खताकार समझाइए खताकार। अच्छा समझाइए अल्लामा साहब, समझाइए, समझाइए महाराज, क्या महाराज समझा रहे समझाइए। भाई? माज़अल्लाह खताकार तो ताहिरुल कादरी ने लिखा है। अल्लाह अल्लाह तो हाँ? खताकार नहीं है ना, अल्लाह तो खताकार नहीं है, अल्लाह भी खता इज्तिहादी करता है। माज़अल्लाह में अल्लाह से तो फिर अल्लाह आप ने क्या कह रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ तो नहीं बोलता ना, कि जब वो इज्तिहाद तो नहीं है ना, वो इज्तिहाद तो नहीं है कि अगर कहता है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के गजब के लिए अल्लाह गजबनाक होता है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के गजब से मैं गजबनाक होता हूँ, ये इज्तिहाद ये नहीं है, बताइए, ये इज्तिहाद तो सहाबा नहीं के है ना, लिए इज्तिहाद है कि ये नहीं? कोई क़ियास है, ये सहाबा कोई के लिए इज्तिहाद है कि नहीं? ये कोई इज्तिहाद है ही नहीं भाई। माज़ बिन जबल वाली तो रवायत जो हज़रत ये तो बयान हकीकत है, ये कोई माज़ बिन इज्तिहाद जबल नहीं है ना। तो पता ये चला कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा जब गजबनाक हो गई अबू बकर पर, तो अल्लाह भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अबू बकर पर गजबनाक हो गए और आज तक तो वो गजब जहाँ बाकी है। इख्तिलाफ हो जाए वहाँ इज्तिहादी होगा, जो मुज्तहिद इज्तिहादी करते हैं। आपको अल्लाह पता है मुश्तहिद इमाम है। आजम इमाम साहब मालिक और ये बाबा से बताया बाबा अनबिया जी अनबिया इमाम मौलवी आजम थे, इमाम साहब से अनबिया अरे अनबिया मुफ्ती थे, रऊफ मियां, फतवे गलत रऊफ फतवे मियां, देते थे ना। एक अगर आप मेरे बाजू में होते, खुदा की कसम मैं तुमको कोमा का इंजेक्शन लगा देता, कोमा वाला। 1 साल तक कोमा में वो पड़े रहते आप। जरूरत नहीं है, वो हाँ, आपको लगेगा अभी, जवाब तो दो, जवाब तो दो। आपको लगेगा, गूंगी हो गई आपको जबा कहते जवाब कहते, हमने शर्मा गए हो जवाब खुद हमने को देख मुसलमान लिया, कहते कहते। जवाब दो। जवाब हमने देख लिया आपने यानी हजरत समझ अबू भी बकर गए की जो और गुस्ताखी आप नहीं करवाई है, मैं समझे, इसका बदला लूंगा आपसे। आप नहीं समझ रहे हैं, हाँ तो वो दो आपको जवाब समझ आप। नहीं आई। आप क्या अल्लाह जवाब जवाब देगा जवाब दो। बेचारा? मैं आज आपको समझे बिना नहीं उठूंगा, आपको समझ कर ही उठूंगा मैं। हाँ हाँ समझ लीजिए, हमारा हाँ तो पूरी दुनिया में समझाइए, पड़ेगी का एक अकीदा है। समझाइए, समझाइए महाराज, समझाइए, समझाइए, समझाइए। एक खता इश्तिहादी और खता दो तरह की होती है, एक खता इश्तिहादी होती है, समझे? तो खता इश्तिहादी पर भी एक अर्जी सवाल है। और या शेख साहब, अनबिया से शर्म करो, क़यामत भी हक है, दाढ़ी सफेद है आपकी, कब्र भी मैं भी नहीं जाना। ये बताइए, अब भाई ये अनबिया के बताइए मुतालिक भी कि अदबी बंद करो। अनबिया को से बार बार अनबिया अलैहिस्सलाम से खता निस्बत देना, अनबिया मौलवी नहीं है। खता इज्तिहादी पता है क्या है? खता इज्तिहादी इसको बोलते हैं गलत फतवा देना। मौलवी फतवा देता है ना, गलती हो जाती है, इसको कहते हैं खता इज्तिहादी। इसने अनबिया को खातमुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलवी बना दिया, कभी सही फतवा देता है, कभी गलत फतवा देता है। खता इज्तिहादी इसी को तो कहते हैं। जहां वो सही फतवा देता है वो सही फतवा, सही इज्तिहाद, जहां पे गलत फतवा दिया वो गलत, खता इज्तिहादी हो गई है मुर्तकिब। अनबिया को इस शख्स ने गली कूचे का मौलवी बना दिया कि कभी उनसे गलती भी हो जाती है, ऐसे गलत फतवे भी देते थे, गलत फतवे भी देते थे। सुन्नत चला गया जी। पांडा पांडा वो कार्टून आता है ना, ये पांडा भाई अबू कार्टून। बकर को बचाने के लिए ये इसने सब शरीयत का इनकार कर दिया। मामला है बाबा, आप सुन्नियों को जवाब बदनाम दो, करते हैं, आपकी पहले वजह से आप जवाब सुन्नियत दो, बदनाम है, आप जवाब आपकी वजह दीजिए, से आप सुन्नियत जवाब बदनाम है। दीजिए। हजरत अबू बकर की गुस्ताखी करवा के आपके दिल को ठंडक मिल गई, ठंडक मिल गई। एक आसिफ जलाली हरामखोर को मैं बुरा बोल रहा था, जिसने सैयदा पाक की बुराई किया, आप उसको बर्दाश्त न करते हुए हजरत अबू बकर तक लेकर आ गए। अरे आप सच्चे बरेलवी हैं, आप वाकई में सच्चे बरेलवी हैं। के मानने वाले हैं, मैं ये लोग गलत मानने वाले हैं, तो वो आप सच्चे जवाब क्यों मानने नहीं दे वाले रहे हैं। हैं? अरे अल्लाह के बंदे मिस्टर बरेलवी, आप जवाब दीजिए। आप खाली फालतू बातें कर रहे हैं। किताब खोलो, कोई किताब पढ़े हो? ठीक है, वो हमारी चीजों में है, अभी वो दिखा किताब देंगे, कहाँ है? जवाब दो। अभी दिखा देंगे, है सब है। रऊफ आसिफ साहब, जलाली रऊफ कहीं आपका साहब, समधी तो नहीं रऊफ है? साहब, आसिफ जलाली आपका समधी तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई रऊफ ताल्लुक नहीं साहब, है, रऊफ साहब, मेरा आपसे जवाब दो। सवाल है। ताल्लुक है मुसलमान होने का, एक ताल्लुक है मुसलमान होने का। अरे रऊफ साहब, कौन सा बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खता पे बोले वो आपके लिए मुसलमान है? वो आपके लिए मुसलमान है? दुनिया में अरे आपने तो अंबिया किराम को खता इस्तादी पे डाल दिया है। पूरे दुनिया में मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर से पैर के नाखून में दर्द हो तो सर में भी असर करता है, तो अल्लाह तो यारी उसी तरह आपके है लिए क्या है? मुसलमान। अल्लाह यारी आपके लिए क्या है?
अल्लाह यारी अल्लाह आपके यारी लिए क्या है? साहब हमारे लिए मुसलमान है कि नहीं? मुसलमान है कि नहीं? नहीं है। जब ये नबी का मुनकर है, जब अनबिया का मुनकर है, ठीक है ना, तो मैं इसके नजीक कैसे मुसलमान हो सकता हूँ? चले शेख साहब, मैं मेरा शेख साहब, रऊफ साहब, हम इनको मुसलमान मान ले, शैतान का इनकार भी कुफ्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज, तो अच्छा हमको एक चीज जी जी मिस्टर मिस्टर रऊफ साहब, एक 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 मिनट, एक हमने मिनट। अपनी जाति दुश्मनी की वजह से इनको हम मुसलमान नहीं माने हैं। हमने अपने अल्लाह और रसूल और उनके सहाबा के अब लिए भाई माने हैं। शेख इनको साहब, आप मुसलमान नहीं मान मुसलमान, रहे। रऊफ साहब, रऊफ एक मिनट बाबा जान एक मिनट, रऊफ साहब, मुझसे सच्चा रऊफ मुसलमान साहब, कोई नहीं। मेरे नजदीक आप भी काफिर हो गए। आपने सैयदा के खतावार को आपने मुसलमान माना है, जलाली को, फिर रऊफ तो आप साहब, भी काफिर हो गए। रऊफ साहब, पतवार नहीं पाया। रऊफ सैयदा साहब, का गुस्ताख बड़ा गुनेगार है कि हजरत अबू बकर का गुस्ताख? इसका जवाब दो। सैयदा का गुस्ताख बड़ा गुनेगार है कि हजरत अबू बकर का गुस्ताख? इसका जवाब दो। सैयदा का गुस्सा, किसका? सैयदा पाक का कहीं कोई गुस्ताखी कर रहा है तो वो वो तो ज्यादा आपकी बड़ा, जमात, क्योंकि अगर वो बात की ताज़ीम आपकी करते थे। जमात और आपका मौलवी, आपकी जमात का मौलवी, हाँ, कोई भी फिर हो, आप काफिर हो इसका मतलब? कोई भी आप हो, काफिर हो इसका मतलब? अगर आप काफिर जिसको हो? आप गुस्ताखी कह रहे हैं वो आप काफिर हो गुस्ताखी इसका नहीं मतलब? है। आप काफिर हो इसका मतलब? जिसको जब अल्लाह यारी जिसको आपके आप नजदीक गुस्ताखी काफिर कह है, रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी फिर काफिर है, क्योंकि सैयदा की गुस्ताखी तो आपके मौलाना ने की है। पर्सनल दुश्मनी की वजह से अल्लाह याद नहीं है। उन्होंने शैतान का इनकार किया है, कुफ्र मुसलमानों ने सुबह कहा। 4 बाल्टी से नहाना, सुबह 4 बाल्टी से नहाना, एक बाल्टी से नहीं नहाना। यहाँ तक 12 बदबू आ बाल्टी से रही है, नहाओ। यहाँ तक बदबू आ रही है। सैयदा के दुश्मनों की बदबू यहाँ तक आ रही है। जब जो आता है ना तो वो उसके अंदर बदबू ही आ जाती ये है। बुग़्ज़ अहले आप भी बैत फर्ज है, है ये बुग़्ज़ सैयदा है जो आपके सीने में है। एलियंस हो आप, हमारे, एलियंस। मिस्टर पांडा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में आप अपनी देख रहे हैं, किसी से जाते हो या तो बच्चे सैयदा, डर जाते हो। या सैयदा, या क्या सही, सैयदा, आपके क्या सही, दुश्मनों पे क्या लानत, या सैयदा बेशुमार, आपके दुश्मनों पे लानत, मिस्टर बेशुमार, पांडा पे लानत, एलियंस पे लानत, जलाली पे लानत, उस गुरों पे लानत जो अहले बैत का गुस्ताख है। आपको कसम और खुदा की मैं 1 साल का इंजेक्शन लगवाऊंगा बेहोशी वाला, होश में नहीं आओगे आप। आप जो यजीज की तरह लग रहे हैं तब यजीद की आपको तो माँ देखकर का, यजीद की माँ का भो। अभी बोलो, क्या बोलोगे? आप हमें यजीज की तरह लगते हैं। आप मेरा तशव्वुर ऊपर करते हैं सुनो, तो यजीज जैसा इधर था देखो, वैसे ही शक्ल आपकी है। इधर देखो, या अली कह के फरिश्तों से मैं जन्नत में चले जाऊंगा। दीवार पर लिख देने से कोई चीज मुतबर नहीं हो जाती है। शेख साहब, दिल में छपना अरे भाई, चाहिए। शेख साहब, आपके शेख सीने साहब, में एक तो, मिनट दोनों, आपके सीने में तो सैयदा की एक मिनट दोनों। रऊफ साहब, मेरा आपसे सवाल है, रऊफ साहब, देखें, आप कलिमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। क़यामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुंह दिखाएंगे जब पूरी दुनिया के सामने आप कहते हैं मैं काफिर हूं? एक काफिर ने आपसे बार बार पूछा था कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खता इज्तिहादी करते थे, तो आपने नहीं बोला कि वो नहीं करते थे, ठीक है ना। आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मत मुतलका का आपने एतराफ नहीं किया और ईमान का आपने ऐलान नहीं किया सब लोगों के सामने, अबू बकर को बचाने के लिए। उस रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुंह दिखाएंगे आज? अब क्या होता कि कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खता नहीं करते, किसी तरह का खता नहीं करते? क्यों नहीं कहा आपने? उल्टा आपने साबित किया कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज उन्होंने गलत पढ़ी है, फलान किया। हमने ये कहा अंबिया से भी खता इज्तिहादी साबित है। बताओ, गलत फतवे देते थे ना, गलत फतवे देते थे। फतवा इज्तिहादी क्या चीज है? गलत फतवे देते थे। कभी फतवा सही निकलता था, अनबिया का कभी फतवा सही निकलता था, कभी गलत, खता इज्तिहादी होती थी। तो इसका मतलब है नबी करीम, इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खता इज्तिहादी हुई है, गलत फतवे दिए उन्होंने। क्या है, हम क्या कह रहे हैं? गलत फतवे दिए ना। तौबा यार, अगर ये कोई हिंदू कहता ना, यहाँ पर कोई हिंदू कहता तो हम गजबनाक हो जाते हैं कि भाई ये आलिम होकर, मुसलमानों का आलिम होकर ये कह रहा है कि नबी करीम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत फतवे भी देते थे। ये हालत है इनकी, देखो, खता इज्तिहादी का मतलब ये गलत फतवे देना ना। खता इज्तिहादी का क्या मतलब है? एक चीज सही नहीं है वो गलत बताते थे, भाई गलत जवाब देते थे लोगों को।
रऊफ मियाँ आप कादियानी तो नहीं हो, सच्ची बोलो ईमानदारी से। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी मसलक आला हज़रत वाले हैं वो और शायद अल्लाह हमारा बगल में जामिया हमीदिया जो मदरसा है, मदरस में नबूवत के मुनकर हो गए भैया आज। ये सुन्नत बातिल है ना, सुन्नत आप बातिल है। कादियानी अगर तो नबी नहीं हो। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बातें बताते थे लोगों को तो सुन्नत ही गलत है ना, पता ही नहीं चलता कौन सा उसमें सही है कौन सा गलत है। फिर कैसे आप कह रहे हो कि अंबिया से भी खता इज्तिहादी होती थी, अल्लाह के रसूल भी गलत फतवा देते थे, कैसे बोल रहे हो आप ये बात? अल्लाह आपको यानी चुप की करना बोली आप चाहिए, बोल रहे शर्म आनी चाहिए, लाहौल बिला कुव्वत। ये तो अल्लाह यानी की बोली आप बोल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मुफ्ती कलीम साहब भी खता इज्तिहादी के मुर्तकिब हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं? तो उनमें अनबिया में फर्क ही क्या है? वो भी नहीं, उनसे तो ये जो गली कूचे का मौलवी है, अनबिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क ही क्या है भाई? ये भी खता इज्तिहादी के मुर्तकिब, वो भी जितने है भी जी। उलमा हैं, जितने भी उलमा हैं, ये जो उलमा हैं, उनसे खताकार भी हो सकते हैं। तो अर्ज यह है कि अनबिया भी खता इज्तिहादी करते हैं, मौलवी भी करता है ना, मुफ्ती भी करते हैं, मुफ्ती के लिए फर्क क्या है भाई? नहीं, अंबिया खताकार नहीं करते, अंबिया की खताकारी नहीं होती है माज़अल्लाह। वो खता इज्तिहादी की बात कर रहा हूँ, तो फर्क क्या है ना? तो ये भी गलत फतवे देते हैं, अनबिया भी गलत फतवे देते हैं ना, फर्क क्या है फिर? नहीं, तो अनबिया भी मौलवी बन गए जी, अनबिया भी मौलवी है, ऐसे निकम्मे मौलवी जैसे वो मुफ्ती कलीम साहब है, उसी फर्क ही नहीं है। फर्क समझा देना जरा। मिस्टर पांडा एक मिनट, आपको देख लिया हूँ तो मुझको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी याद आ गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आप हम सभी ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हैं। आपने नबियों को खता इज्तिहादी पे कहा है, जो कि नबी मासूम होते हैं, उनसे खता इज्तिहादी नहीं हो सकती है। मगर आपका अल्लाह जाने क्या अकीदा है। इनकी मजबूरी पता है क्या? कादियान से पैसा तो नहीं आ रहा है, मजबूरी इनकी यह है कि अबू बकर को बचाने के लिए, ये कि ना कह दें कि अबू बकर गलती पे था, इसको बचाने के लिए सबको गलत कह दिया। पूरे सिलसिले अनबिया खातम अनबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खताकार करार दे रहा है कि गलत फतवे देते थे। रऊफ मियां शेखान का दिफा करें, हज़रत अबू बकर की अजमत को बचाएं। अल्लाह यारी ने बुखारी दिखाया है, आपको बुखार नहीं आना चाहिए, आप मुस्लिम दिखाओ, दाऊद दिखाओ। किताब भी उनको भी समझिए। किताब कहाँ है? किताब है किताब की जरूरत नहीं है। अभी मुझे आपने ऐसा किया, देखो किताब निकालो। जियो ये क्या किताब दिखाएगा? जियो हाँ, निकाले किताब निकाले। माशाल्लाह, क्या निकाले? अरे ये तो कहानी की है, कहानी की किताब है। मैं बोला बुखारी निकालो, क्या ये फतवे की किताब है? फतवे की किताब है सबसे बड़ी कहानी की किताब। ये फतवा से ये हाँ, फतवा रज़विया अहमद रजा खान से ही फतवे देता था। तो अहमद रजा खान से ही फतवे देता था, नहीं तभी उसका फतवों की किताब निकाल, उसका इज्तिहाद सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहाद गड़बड़ है। आपको देखकर कसम से ओ रऊफ मियां, आपको देख के शोले पिक्चर का गब्बर याद आ गया। शोले पिक्चर का गब्बर याद आ गया। वो धर्मिंदर बोलता बंदूक उठा, नहीं उठाता क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं होते। आपने किताब निकाली बुखारी के बदले आपने मौलवी की किताब निकाली। जियो मेरा शेर, जियो। बुखारी के बदले बुखारी निकालते, कुरान शरीफ निकालते, आपने मौलवी की किताब निकाली। जब आप किताब उठाए जब मैं समझ गया कोई कहानी की किताब निकालने जा रहे हो आप, कोई कहानी की किताब निकालने जा रहे हो। मालूम है बाबा, पूरे इंडिया में क्यों जलील है मालूम है? क्योंकि आपके अंदर बुज़्द उलमा भरा हुआ है। मेरे अंदर खुदा की कसम, सलमान नदवी का मैंने किया दिफा, सैयद सलमान नदवी का मैंने किया, जो कि वो देवबंदी आलिम है, मैंने किया। अजहरी मियां को मानते हैं, आला हजरत को मानते हैं, हम लोगों को बरेलवी सलमान अजहरी जो अभी अंदर गए थे। नहीं, अजहरी मियां हमारे कौन? अरे वो अजहरी बहुत है हिंदुस्तान में, 1500 अजहरी है। किस अजहरी की बात कर रहे हैं आप? आप बरेलवी है कि नहीं? आला हजरत को मानते हैं? मैं बरेलवी नहीं हूँ। आप क्या पी के बैठे हो? रब्बहुम शब्बहुम शराबुन तौरा क्या पिया आपने? मैं बरेलवी दिखता हूँ आपको? मैं बरेलवी दिखता हूँ आपको? अरे मैं गरीब नवाज वाला हूँ, मैं गरीब नवाज वाला हूँ। गरीब नवाज वाले ही बरेलवी हैं। अरे या अल्लाह, उल्टा लेके आ रहे हो।
उल्टा जो जाना गरीब था नवाज को जापान, नहीं चीन था, वो पहुंच गए। बरेलवी हो ही नहीं सकता। हम क्या कह रहे हैं, हम जो गरीब हुसैनी नवाज को सुन्नी ना है, मैं सुन्नी, मेरा बाप सुन्नी, मेरा दादा सुन्नी, मुझको किसी बरेलवी की नहीं सुन्नी। आई एम प्योर सुन्नी। हम हुसैनी सुन्नी, यही तुम यजीदी सुन्नी, ये फर्क है रऊफ मियां। वही चलें रऊफ ये मियां, तो लोगों के रऊफ धोखे साहब आ जाते हैं। अब काम पे आ जाते हैं। एक मिनट आपने बुखारी के बदले दोनों फतवे की किताब निकाल दी। चो, आप चो, बुखारी के बदले देखिए, फतवे की किताब निकाल दी। अब अल्लाह यारी आपकी साहब को बात बोलो। कराइए, आप बोलो दो, अल्लाह यारी साहब बताइए। रऊफ साहब चलें। रऊफ साहब ये जिस मौजू पे बात हो रही है काफी बात हो चुकी है। अब ये बताएं रऊफ साहब कि आपके जो सिलसिले बरेलविया है हिंदुस्तान के, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत करे, तो आप लोग अपना जो है आलिम कब लाएंगे हमसे मुनाजरा करने के लिए? हाँ, आप सूफी कलीम रिजवी साहब ने कहा है कि अल्लाह यारी साहब हमें कोई 2 दिन पहले बता दें, यानी नहीं कुछ नहीं दिन नहीं पहले बता दें। नहीं, उसने इतनी गालियां दी है ना मुझे, उसने इतनी गालियां दी हैं। अब नहीं, सीरियस बात सुन सूफी लीजिए, कलीम सीरियस सुन लीजिए। थूकने के लायक नहीं रहा अब। देखो मेरे भाई, सूफी अरे कलीम की सूफी बात मत ना बोलो, करें। सूफी मत बोलो देख एक उसको। शख्स सूफियों की तवील होती है, कूफी बोलो, कूफी कूफी कूफी। कूफी कलीम। देखें हाँ, देखें रऊफ साहब, मैं आपको बताता हूं ना, बताता हूं। एक शख्स जो आपको इतनी गालियां दी है ना, मैंने उनसे कहा था पहले दिन बाबा जान जब इधर लाए थे, मैंने कहा था कि गाली ना दे। उसने उसी वक्त से गाली देना शुरू किया, और अब वो हर क्लिप में उसने बहुत सारी गलीज गालियां दी है ना, पर्सनल नामूसी गालियां। मैंने तो उसको कोई गाली नहीं दी ना, वो गाली तो वो गुफ्तगू के लायक नहीं रहा ना। आपके 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 शहर में बस कोई नहीं है, आपके हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, एक ही बदतमीज मौलवी उसी वही है। अच्छा सुन लीजिए, अगर उसके अलावा कोई है तो लेके आओ। नहीं, आपको मुफ्ती हबीब कुरैशी साहब, अरे मुफ्ती कलीम रिजवी साहब से मुनाजा करना है। नहीं करना, नहीं करेंगे, बस उसको नहीं टाइम दिया था ना, अगले उसको टाइम दिया, उस दिन नहीं आया। उस दिन उससे पहले 10 तारीख को रखा था लिंक टेस्ट करने के लिए, बाबा जान 10 तारीख को लिंक टेस्ट करने के लिए नहीं था, आएंगे, वो नहीं आया। फिर देखो, फिर उसने उससे पहले भी गालियां दी हैं, उसके बाद भी हमेशा उसके मुंह से सिवाय गाली के कुछ निकलता नहीं है। तो ऐसे शख्स से हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप अगर उसको यहाँ लाने की बात कर रहे हो अल्लाह यारी के चैनल पे, तो थोड़े दिन आपसे बड़े अच्छे से बात करेगा, उसके बाद आपको भी माँ बहन की ऐसी सी गाली देगा ना, आपको मजा आ जाएगा। वो यहाँ आएगा नहीं अल्लाह यारी के सामने, अल्लाह यारी के सामने नहीं आएगा वो। आप किसी दूसरे बेहतरीन आलिम को लाइए। बरेलियों में और कोई आलिम नहीं है जो अल्लाह यारी से मुनाजरा कर सके, और कोई अच्छा आलिम नहीं है, शाइस्ता आलिम, समझदार आलिम, जो गाली ना दे, जो अच्छे अल्फाजों से बात करे, मोहब्बत से बात। अब मैं कितने मोहब्बत से बात करता हूँ, मेरे जैसा कोई आदमी लाओ प्यार से बात करने वाला, मोहब्बत से बात करने वाला। अच्छा सुनिए अल्लाह यारी साहब, आप कब उर्दू प्रोग्राम करेंगे? हम हर हफ्ते को करते हैं ना, हर सैटरडे को, कभी कभार नहीं करते सैटरडे को, लेकिन हमेशा सैटरडे को हमारा हफ्ते वाले दिन हमारा प्रोग्राम होता है। अगले सैटरडे को आप उनके लिंक पर जाएंगे? किसके लिंक? उसकी बात ही ना करें ना, एक बदतमीज आदमी। नहीं करिए, एक बार करिए मुनाज़ा, जो लोग चाह रहे हैं कि मुनाज़ा एक बार हो। मुझे परवाह नहीं है लोग क्या चाह रहे हैं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लोग चाहते हैं कि एक महज़ब गुफ्तगू हो। भाई तो प्लीज, मैंने कह दिया, मैं बस खत्म है। एक शख्स जो फहाश है, यह अजीब आदमी है भाई, बस खत्म है। पर हिंदुस्तान के बरेलवियों को, सब मौलवियों के लिए दुपट्टा खरीदो। इनमें कोई ऐसा आलिम नहीं है जो हम मुझसे मुनाजा कर सके, सिवाय एक बदतमीज आदमी, जो सबको पता है कि वो बदतमीज है, उससे गुफ्तगू करना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना, गाली देता है, उससे कोई बाइज्जत आदमी इल्मी गुफ्तगू का तस्वुर भी कर सकता है। ठीक है ना, पर मान लो भाई कि इनके पास कोई शख्स नहीं है, सिर्फ एक शख्स है कि इनको पता है कि उसने इतनी गालियां दी हैं, कभी उसके साथ कोई मुनाजरा नहीं करेगा, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ही क्या है कि ये सब मौलवियों को इनका ड्रामा खत्म है। अब ये जो कहते हैं ना अबू बकर, उमर, उस्मान, ये वगैरह सब, ये अब मकतब आला हज़रत, ये सब ड्रामा, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। इनके लिए भाई ये इनको कह दो कि भाई अगर तुम में ये हिम्मत नहीं है, ये शुजाअत नहीं है, ये दिलेरी नहीं है कि तुम अल्लाह के सामने जाकर बात कर सको, तो इसका मतलब है तुम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो, आलिम कहलाने के लायक ही नहीं हो। सब दुपट्टे पहन लो, औरतों की तरह हिजाब करो और जाओ भाई घरों में बावर्ची खाने में काम करो। है कि आप कहिए कि सैटरडे को हम उनके लिंक पर जाएंगे, कहें कि 2 दिन पहले आपको लिंक मिल जाएगा, आप उनके लिंक पर जाकर बस खत्म है जी, क्या दिक्कत है? मैंने जवाब दे दी भाई।
आपके हिंदुस्तान में कितने बरेलवी हैं भाई? करोड़ों के हिसाब से ना, कितने मौलवी हैं? लाखों के हिसाब से। आलिम वालिम कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है यही है, इसका नतीजा यही है कि हमारा मजहब हक का है, मुनाजरा नहीं कर सकते तो फिर पता है ना कि तुम्हारा मजहब बातिल है। क्यों नहीं आ रहे? एक फहाश आदमी से जो माँ बहन की गाली देता है, कहता है उसके सामने 5 घंटे बैठ के बात करो। क्लिप बनाएंगे, खाली मोबाइल के क्लिप बनाओगे, बाबा जान, बाबा जान मुझे बताओ, बाबा जान मुझे बताओ, क्या आप एक बाइज्जत शख्स हो? रऊफ साहब भी बाइज्जत शख्स होंगे। कोई बाइज्जत शख्स ऐसे आदमी से बात करेगा, उसके मुंह लगाएगा जो आपको माँ बहन की गाली देता हो आगे से? ये क्या भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? रऊफ साहब कोई फिक्र करो। देखिए ये सब बात खत्म कीजिए, आप करेंगे तो ऐलान कीजिए अभी। चले रऊफ में आप बुलाओ ना किसी अच्छे आलिम को, आपके साथ पढ़ा हुआ। करेंगे उनसे मुनाज़ा फला सैटरडे को, उससे पहले आपके लिंक चला जाएगा। अख्तर हुसैन अलीमी साहब को बुला लो रऊफ में। जो तैयार है उसको ना बुलाया जाएगा। अरे वो तो बोलते मैंने 1000 मुनाजरा किया है, 1000। देवबंदी तैयार है, अहले हदीस तैयार है, शेखैन के मसले पे मुनाजरा करने के लिए इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा उनको। मैं मुंतज़िर हूं जी बाबा जान। किससे बात हुई आपकी? किससे बात हुई है? वो भाग जाएंगे, आएगा कोई नहीं। एक दिल्ली के मौलवी है, मैं लाऊंगा। सब भागेंगे, सब भागेंगे भाई, सब भागेंगे। आएगा कोई नहीं। वही शर्त लगाएगा कि हिंदुस्तान आ जाओ। यही ड्रामे ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन मुनाजरा करेंगे। शेखैन का दर्द हमको है रऊफ मियां, हमको है शेखैन का दर्द। हम आपके जैसे बेगैरत नहीं है, बेहया नहीं है। हम लाएंगे, शेखैन का दिफा करेंगे, हम शेखैन का दिफा करेंगे। तुम्हारा काम नहीं है। बरेलवियत खत्म है जी, बरेलवियत सुन्नियत खत्म है। जनाजा पढ़ो इनका, खत्म है ये लोग, कुछ भी नहीं हो। जब शेखैन का इस्लाम साबित नहीं कर सकते तो बस कलमा हमारा पढ़ो। क्यों का कलमा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? जब इस्लाम साबित नहीं कर सकते शेखैन का, कलमा हमारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। आप कहिए सूफी कलीम रिजवी से मुनाज़ा करेंगे सैटरडे को। अरे यार फिर वही कहानी यार, तेरे पास अक्ल नहीं है यार। इतना बेवकूफ आदमी हो तुम भाई। एक आदमी सामने से माँ बहन की गाली दे रहा है 6 महीने से, मैं उससे क्यों मुंह लगाऊं? मैं बेइज्जत हूं? तुम शायद बेगैरत हो रऊफ साहब, शायद आप बेगैरत हैं। आपको अपनी माँ बहन की फिक्र नहीं है ना। और सिर्फ एक बेइज्जत आदमी ही इस तरह की बात कर सकता है। जब मैंने इसको 10 दफा कह दिया कि भाई सामने वाला आदमी फहाश है, सामने वाले आदमी के पास इफ़्फ़त कलाम नहीं है, वो भी गाली देता है, वो गंदे किस्म की गाली, और बहुत दफा माँ बहन की गाली देता, तो क्यों हम उससे बात करें भाई? और क्यों वो उसको आप अपने मजहब का मुहाफिज बनाते हो? अबू बकर उमर इतने आपके मजहब में गिरे हुए हैं कि सिवाय एक फहाश के कोई उनका इस्लाम साबित नहीं कर सकता। फहाशी के अलावा किसी और तरीके से उनका इस्लाम साबित हो ही नहीं सकता जी। बाबा जान आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो अच्छी है, अल्लाह उसके रसूल अहले बैत का करम है। आपकी तबीयत कैसी? अच्छी है, अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। चलें जी, बहुत मेहरबानी आपकी। जी जनाब, अगले सैटरडे इंशाल्लाह एक अच्छे मौजू के साथ फिर मुलाकात करूंगा, और इंशाल्लाह 2 लोग तैयार हैं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुनाजरे की शुरुआत करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह किसी मौलवी को लेकर आए भाई, हम तो मुंतजर हमेशा तैयार हैं जनाब। ठीक है ना? नहीं, मैं तो इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम लोग बेहतरीन टॉपिक पे मुनाजरा करेंगे दोबारा करेंगे। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहरबानी। ओके जनाब।